बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में उलझे रहे, हमको कुछ नहीं मिला। लेकिन आज गुरु महिमा का खेल समझ आ जा रहा है कि गुरु के दर्शन से और गुरु के स्पर्श से और कोड भी सही हो जाता है, कर्मों की जंग लगी हुई मिट जाती है। अरे जो तुम्हारे कर्मों की लेखनी लिखी हुई है, उस लेख पर मेट का काम गुरु कर देता है और उस कोड़ी का खेल पूरा कर दिया। और गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तू अब मेरे लिए क्या लाया है? मैंने तो तुझे जो देना था दे दिया। ए प्रेमियों, गुरु ने जो देना था दे दिया, लेकिन गुरु के लिए लाए क्या हो? अब कोड़ी ने कहा, हे गुरुदेव, मैं जो लेकर के आया हूँ, मैंने गांव में एक एक पैसा, एक एक पाई मैंने भीख की मांगी है। हे गुरु महाराज, मेरे पास गुरु दक्षिणा के नाम पर ये है सौदा, ये लो पोटली। और गुरु महाराज के हाथ में थमा दी, और जैसे ही हाथ में पोटली थमाई, वो पोटली ऐसी नहीं थी। गुरु महाराज ने वही मंच से कहा, बच्चा ये तेरा भला हुआ, तूने गुरु दक्षिणा में जो सामान हमें दिया, जो पैसा दिया, और जिन लोगों ने एक एक पैसा, एक एक पाई दी है, और आज मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, गुरु महाराज ने कहा कि उनका भी भला, जिन्होंने दिया उनका भी भला और तेरा भी भला। तो गुरु महिमा का खेल अलौकिक होता है, इसको कोई समझ नहीं सकता। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने इतना परिश्रम और मेहनत किया, हमने और आपने गुरु को क्या दिया है? आज तक क्या दिया, क्या दे पाया है? दक्षिणा के नाम पर क्या दिया? कभी गुरु महाराज ये कह दें कि तुम्हारे कर्म कर्जे कट जाएंगे। आज काफिला हिंदुस्तान के अंदर घूम रहा है और 500 रुपए निकाल दीजिए और ये तुम्हारी सेवा निकल जाएगी, तो तुम्हारे कर्म कर्जे कट जाएंगे। तन से सेवा होती है, मन से सेवा होती है और धन से सेवा होती है। अरे तन की सेवा नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, अरे तो मन की सेवा कर लो, मन की सेवा कर लो, लोगों को, 4 लोगों को समझा दो, बुझा दो। और मन की सेवा नहीं कर सकते तो धन की सेवा कर लीजिए, धन से भी तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। अब तुमने ये भी काम नहीं किया तो पटियाली चले जाओ, चाहे धुमरी चले जाओ, चाहे अलीगंज चले जाओ, डॉक्टर साहब बहुत से बैठे हैं जो 500 रुपए फीस लेंगे, ऐसे नब्ज पकड़ेंगे और कहेंगे तुम्हें बहुत जोड़ों को बुखार चढ़ो, तुम्हें तो 1 से 5 डिग्री बुखार हो। अच्छा 500 रुपए फीस जमा करो और एक कागज पे लिख दिया टुकड़े पर, जाओ दवा ले लेना और घर पे चले जाओ। 500 रुपए आपने फीस का दिया, तो 500 उधर नहीं दिया, लेकिन उसने डिग्री बता दिया कि आपको ये 5 डिग्री आपको बुखार 1 से 5 है। 500 रुपए तुम्हारा गया और घर आकर के आप अचेत हो गए। देख रहे हो ये खेल तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन गुरु के नाम पर आप कुछ नहीं देना चाहते। धर्म और कर्म का संदेश आपके बीच में रखा जा रहा है। रामायण तो चलती रहती है और चलती रहेगी। ये रामायण अनवर्थ कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि राम के चरित्र का चित्रण है। ये रामायण बंद नहीं होगी, लेकिन असली रामायण ये समझ लो कि रामायण तुम्हारे अंदर जो घंटा और शंख की ध्वनि हो रही है, वो बाजे और गाजे तुम्हारे अंदर बज रहे हैं और तुमको महसूस भी हो रहा है। लेकिन अपने अंदर बैठ करके गाजे और बाजे और जो संगीत कला, संगीत दुनिया हो रही है, उसको अंतर में बैठ करके सुन लीजिए। और इसको समझाने वाला और इसको सुनवाने वाला कौन है? इसको सुनवाने वाला और समझाने वाला मथुरा आश्रम पर एक फरिश्ता, एक फकीर, और आपको पैगाम सामने रख देगा। और आपकी दिव्य आंख 15 दिन के अंदर, और आपके दिव्य आंख को 15 दिन के अंदर अगर वो महापुरुष न खुलवा दे तो बाबा जय गुरुदेव को बाबा जय गुरुदेव मत कहना। इतना बड़ा इस मंच से कोई ऐलान नहीं कर सकता है 15 दिन के अंदर। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, अगर तुमने अभ्यास नियमित रूप से किया तो 15 दिन में तुम्हारे कान खुल जाएंगे। कौन से कान? ये कान तो तुम्हारे खुले ही हैं, तुम कहोगे तो हमारे खुले ही हैं, जैसे तो हमारी सब सुनाई देते हैं। अगर तुम इन कानों को बंद कर लोगे तो बस मोबाइल के बढ़िया भाई गाना कहाँ से सुन पाओगे? इन कानों को बंद कर लोगे तो सुन नहीं पाओगे, और इस आंख को दोनों को बंद कर लोगे
तो वो मोबाइल पे बढ़िया बढ़िया चित्र आते हैं, उसको तुम कहते देख पाओगे, लेकिन आप उन चित्रों में भ्रमित हो गए। इस संगीत कला यहाँ की में आप भ्रमित हो गए हैं। लेकिन इन कानों को बंद कर लीजिए, दोनों तरफ से गट्टा लगा लीजिए, उंगली डाल लीजिए और इन दोनों को आंखों को बंद कर लीजिए और ऊंचा ध्यान दे करके आप एकाग्र होकर के और सामने आप देखिए, इस आंख को, इस दिव्य दृष्टि को सामने कंटिन्यूशन करिए, बिल्कुल सामने। ये आंख जब ध्यान अवस्था में आप बैठेंगे तो इस तरीके से ये आंख ऐसे लपलपाएगी, ऐसे हिलेगी और इसी को धीरे धीरे जब रोकोगे और रोकते रोकते समय बीत जाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, और आप नियमित तरीके से 1 घंटा 15 मिनट 8 घंटा जो भी आपको समय मिले, इस तरीके से इस आंख को रोकिए। और जब आप रोकेंगे, जब कंटिन्यूशन हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, और एकाग्र होने के बाद और किसी केंद्र बिंदु पर आप टिकाएंगे, किसी काले तिल पर, उसी में से एक बारीक सा सुराख होगा, जैसे ये बर्मी चलती है और बर्मी की तरह धीरे धीरे उसमें सुराख करेगी और सुराख करने के बाद यही जीवात्मा, यही आत्मा उसके अंदर भेदन कर देगी और बड़े बड़े फाटक टूट जाएंगे, बड़े बड़े मंडल के मंडल सामने तुम्हारे अंड पिंड ब्रह्मांड, देवी और देवता, 4 खान 84 लाख योनियां, बड़े बड़े पहाड़, नदी और नाले, चांद और सूरज सब तुम्हारे सामने दिखाई देंगे। ये बाबा जी आपको शिक्षा देते हैं, ये सिखाते हैं। ये सब देखना चाहते हो तो गुरु महाराज के सानिध्य में आइए। गुरु के दरबार में जब नाजिर हाजिर हो जाओगे तो तुम्हारा गुरुद्वारा कहाँ है? मथुरा। मथुरा को मन छोड़ देना। अगर मथुरा को छोड़ दिया आपने तो आपका गुरु दर्शन और कभी आपको गुरु का प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गुरुद्वारा आपका मथुरा है। और मथुरा आश्रम पर आकर के, क्योंकि वहां गुरु महाराज ने उस भूमि को अपने पद चिन्हों से, अपने पैरों से और कितने सालों तक रगड़ा है, उसकी कण कण और मिट्टी मिट्टी में, और उसमें ऐसी सुगंधी आ रही है। उस मिट्टी को अगर उठाओगे और अपने माथे पर लगाओगे तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। छोटी मोटी शक्ति नहीं है उस मंदिर पर, छोटा मोटा खेल नहीं। उस मंदिर पर मंदिर का देवता 2002 में विराजमान कर दिया और निरंतर बरकत बांट रहा है। उस मंदिर में खड़े होकर के तुम जो मांगना चाहो, ए माताओं बहनों, तुम्हारी जो इच्छा हो वो आप मांग लेना। उस मंदिर में खड़े होकर के वही चीज आपको मिलेगी। ये प्रण है गुरु महाराज का। इस मंच के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि जो तुम मांगोगे वही चीज मिलेगी, लेकिन उस मंदिर के देवता की एक शर्त है, लेकिन वो तुम्हें कुछ देना चाहता है और तुमसे कुछ लेना भी चाहता है। तुम अपने कर्मों की आहुति उस मंदिर के देवता के सामने भेंट के रूप में दे दोगे एक, तो तुम्हारी एक मनोकामना जो तुम मांगोगे वही चीज मिल जाएगी। दूसरी बार में जाओगे तो फिर अपने कर्मों की आहुति उस मंदिर के देवता के सामने हवाले कर दोगे तो आपको एक मनोकामना, धीरे धीरे आपकी जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हारे अंदर धीरे धीरे जितनी बुराइयां और जितने कर्मों के जी जंजाल जो छुपे हुए हैं सब उसको मंदिर के हवाले कर दोगे, उस देवता के हवाले कर दोगे, तो सारी अच्छाई मंदिर का देवता अपने पास रख करके गुरु महाराज के चरण कमल में डाल दिया जाएगा और उसको जला करके भस्म कर दिया जाएगा और तुम्हारे अंदर सारी अच्छाइयां आ जाएंगी। तो बताओ तुम जो बुरे से अच्छे बने कि नहीं? अरे तुम देवता बन गए कि नहीं? अच्छाइयां जब निकल गई और जब यानी बुराइयां निकल गई और अच्छाइयां भर गई तो तुम देवी बन गई, तुम देवता बन गए। तो अब देवी और देवता बनना चाहते हो और कि चुड़ैलिया और भूत बनना चाहते हो, सो बन जाओ। चुड़ैलिया चुटिया पकड़ते का ना, लेकिन जाना है पकड़ाई जहाँ तो सब देवता तुम्हारे अगल बगल जाई से लगाए दे गए हैं कि तुम्हें कोई चुड़ैलिया न पकड़ पाया है। कि सत्संग सुन लो तुम निर्मल तरीके से, क्यों कि ये निर्मल चेतन देश की धार बह रही है गुरु महाराज की अमृतमयी वर्षा, और गुरु महाराज के मुखार बिंद से जो हो रही है उनकी वचन वाणियां आपके बीच में उतारी जा रही हैं। कोई हम अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं कह रहे हैं,